जो विदूषक अर्थात विद्वान राजा वहां उपस्थित थे। ध्यान दीजिएगा एक एक रूप पर। जो विद्वान राजा वहां उपस्थित थे वो बोली जो विद्वान राजा वहां उपस्थित थे उन लोगों ने प्रभु का दर्शन विराट रूप में किया। लगा कि प्रभु साक्षात विराट रूप में कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। ऐसा विद्वान जो राजा थे उनको लगा। विदूषक प्रभु विराटमय देखा। चौपाई बोलवा के प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख करपग लोचन सीसा। बोलिए विराट रूप भगवान की जय। जयकारी लगाने में भी कौन सा जयकारा है भाई? बोलिए विराट रूप भगवान की जयकारा तो लगाना चाहिए। उनको लगा कि प्रभु साक्षात काल के समान यहाँ उपस्थित हैं। उन कुटिल राजाओं को, उन दुष्ट राजाओं को लगा कि प्रभु इस सभा में साक्षात काल स्वरूप दर्शन दे रहे हैं और उनका भयानक स्वरूप है। साक्षात काल के समान प्रभु लगे। डरे कुटिल प्रभु ही निहारी। काल स्वरूप डरे कुटिल प्रभु ही निहारी। मनहु भयानक मूर्ति भारी। कुटिल राजा काल के समान भयानक रूप का दर्शन प्रभु का किए हैं। बोलिए श्री रघुपति राम भगवान की जय। अब कैसे? तुलसीदास जी ने लिखा है कि जनक जाति अवलोकन कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। महाराज जनक जी को प्रभु ऐसे लगे जैसे उनके कोई स्वजन हो। महाराज जनक जी के कोई सगे संबंधी हो। ऐसे प्रभु का दर्शन श्री जनक जी ने किया। इस स्वरूप का दर्शन आप लोग कर रहे हैं। अब जोगिन परम तत्व में आखा। तुलसीदास जी ने लिखा कि जो वहां जोगी उपस्थित थे, जो वहां साधु राजा लोग उपस्थित थे, उन लोगों ने प्रभु का दर्शन किस रूप में किया? जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सब सहज प्रकाशा। ऐसा लगा जोगी जन को कि प्रभु बिल्कुल शुद्ध शांत और रूप में दर्शन दे रहे हैं। इस स्वरूप का आप लोग दर्शन करें। शुद्ध शांत रूप में जोगी को, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सब सहज प्रकाशा। एक स्वरूप और है, इसके बाद लीला हम पढ़ेंगे। क्षमा करिएगा, आप सबका 10-20 मिनट अधिक समय ले लिया हूं स्वरूप को दिखाने में। बिल्कुल शुद्ध शांत रूप में जोगी लोग दर्शन किए हैं प्रभु का। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। अब जो हरि भक्त थे, जो उस सभा में हरि भक्त आए थे, हरि भक्तन देखे दो भ्राता। जो भगवान के भक्त उस सभा में आए थे, उन लोगों ने उन दोनों भाइयों का दर्शन किस रूप में किया कि हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। उन हरि भक्तों को लगा कि ये दोनों भाई बिल्कुल हमारे इष्ट देव हैं, साक्षात हमारे इष्ट गुरु इष्ट देव के रूप में दर्शन दे रहे हैं। ऐसा वहां जो हरि भक्त थे, जो साधु वेश के राजा थे, जो साधु विचार वाले राजा थे, उनको प्रभु इस रूप में दर्शन दिए हैं। बोलिए दोनों भाई सरकार की जय जय।
अब हम लोग जो कुछ बन पड़ा बिल्कुल टूटी फूटी भाषा में और जो संसाधन जुट पाया था प्रयास हम लोगों ने किया। अगर बैठिए बैठिए। अरे तुम कौन हो जो काले पहाड़ के समान दिखलाई पड़ रहे हो? राजा हूँ गढ़लंक का, नाम मेरा लंकेश। धनुष यज्ञ रचना सुनी, आया हूँ मिथिला पति के देश। अरे तुम कौन हो जो मक्खी की तरह भन भन कर रहे हो? ग्राम है बड़ा सूरत नाम। धनुष यज्ञ रचना सुनी, माया एवं धाम। रानी बनाऊंगा। दूध दही खाने और सदाचारी बनने का राजन समाज भी ताकत दिखलाऊंगा। अरे दर्शित, क्या तू पागल हुआ है? अरे निर्लज्ज, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे ही गुरु का चाप रखा है समाज में, सूझता है ना ही विश्वास से आधारी है। हो के महाराज कुछ धर्म का विचार नहीं, टूटेगा न चाप, सिर्फ इज्जत ही गंवानी है। व्यर्थ ही कलंक ले राजन समाज भी का वासुदेव, तू बड़ा ही अभिमानी है। मेरे भुजदंड देख खंड खंड दंड, भाजी ब्रह्मांड होते काल तीनों गौन है। परम प्रचंड नव खंड में अखंड फैलाओ, देख के प्रताप मार्तंड डोले मौन है। देत देत दंड धन नाथ भयो द्रवहीन, सुने तक धीर चंद्र इंद्र मानो मौन है। जब बहुखत्र खंड से सुमेर तो हो जाए, खिंड मुंड माल को कर्म गौण कौन है? जो है भगवान तीनों लोक के वरदान दाता, याचने को आए निज बेश कियो बामन का। पिता पहचान दिन हो तो भी ना निराश किन हो, कहा दान मांगो खुशी से
मांगा दान छोड़ो ताते पिताजी रिसाए बोले मांगो दान भारी मेरे मान के बराबर का। तीनों लोक दान दिनो तनिक ना ही कर किनो उतना धन नहीं तुझे सेखी बखानत का। चढ़ाते हैं जैसे गज पाव दे नाव डगमगा जाती वैसे भूम डोलती जब पग हम उठाते हैं। ऐसा प्रतापी जान पुष्कर वासुदेव तू व्यर्थ बकवास कर रोष को बढ़ाता है। मैं भी उमापत का सेवक प्रसिद्ध हूँ करके प्रसन्न में सहस्त्र भूत पाया है। बल से विमत होके युद्ध के निमित्त मैंने पगे पग पृथ्वी को निर्भय लौट डाला है। मिला नहीं कोई वीर, मिला नहीं कोई वीर, तभी तो निराश होके सत्य पर्वतों को चूर चूर कर डाला है। इस भुजा पाए के तू इतना घमंड कर कह वासुदेव तू हमसे बिल्कुल लगाना है। कुएं का मेढक बना है अभी जानता है ना मेरा कैसा प्रताप है। पृथ्वी का भार एक सरिसो समान जान शेष शीश लीनो वह को जानक जहान है। सोही शेषनाग का कहना बनाए सी बैठे हैं भरानी संग शोभित कैलाश है। वही कैलाश हमने गेंद सा उठा लेना उठा ली दो पुराना चाप तोड़ देना कौन भारी बात है। अरे मूढ़ पाजी यह नहीं है पुराना चाप रचा है विधाता इसे वज्रहूं के सार से। या की गरुताई कठोरता विदित नहीं करता बखान बल के 100 गुना गुमान से। शिव के पिनाक से तू चाहता मर्जा छोड़ना सूर्य का नसीक अंधा हुआ अभिमान से। सुमेरु को उठाने वाले आए हैं हजारों भूत सो भी उठाए हरे शिव के पिनाक को। देवता मनुष्य आदि किन्नर गंधर्व यक्ष पवन वरुण चंद्र सूर्य जमधारी है। रिधि सीधी अग्नि और कालहू को जीत लीनो काहू को स्वतंत्र तीनों लोक में न छोड़े हैं। हाथ जोड़े सर्वदा ये रहते हमारे आगे कांपते हैं जैसे मानो के गली के पत्ते हैं। मेरा प्रभाव अभी तुझको विदित नहीं। अरे तू मैं ही जाको ला यहाँ रखे हैं। जीता है सहस्त्राबाहु कहाँ ताकि नारियों ने तेरे 10 शीश पर जलाया दीप नाचगान में। जीता है दिलीप और जीता बाज बानर को कहाँ रहा 6 मास कैद बाजी के ही काख में। जाके पताल में जीता है बड़ी को जहाँ छाया लाख बालकों का बुधा बधा था घुड़साल में। ऐसी प्रभुताई देखी सुनी है अनेक तेरी करता बखान आज भूला कौन खान में। अरे बच्चुआ वह अपर 10 शीश होगा नीच वीरताई तुझे अब ही दिखाऊंगा। शिव का पिनाक तोड़ विजय कर सीता को सारा अभिमान तेरा मिट्टी में मिलाऊंगा। अंत में उठाए तेरी सोनीपुर नगरी को छंद में उलाट महासेठी में गिराऊंगा। बोलोगे चुरागे तो मजा मैं चढ़ा दूंगा तभी मैं सत्य 10 शीश कहलाऊंगा।
उठाया कैलाश शिव का, वही आज शंभू का सलासन उठाता है। 20 बाहुओं से लगातार झकझोर नाक को सिकोड़ खूब दांत करके आता है। घूम डोलती तो चाप सिर भर हिलकना, क्रोध से विमत होकर ओठ फट पड़ाता है। काहू का घमंड रहने देखना ही भोलेनाथ, कह वासुदेव आज सत्य हम जाना है। जय हो। धनुष का धनुष का भारी शोर खिला है पताल जाकर, लगा के जोर हारा हम नीज 20 बाहों का। मेरे जान में तो यह जादू से अचल किन्हो चाप भी बना है यह खाली इंद्रजालों का। लड़कों के खेल रच राजन समाज बीच ले लीनो इज्जत हजारों महिपालों का। ताते बरजोर कर छीन लूंगा सीता को, देखेंगे विदेह के ऐसे मस्खरों का। सावधान! अरे रावण, तेरे कुंभनीसी बहन को मैं दानव लिए जा रहा है। मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, विभीषण तप में है तथा कुंभकर्ण सोया हुआ है। अरे यह क्या? अच्छा चलो पहले उनको छुड़ा लाऊं। तोड़ो मत कोई भूप धनु, जाऊं निज निज गांव। बहुरियाय धनु तोड़ के जनक सुतंग ले जाओ। जय हो। वाह। आकाशवाणी हुई, रावण अपने नगर लंका को प्रस्थान कर गए। बाणासुर जी धनुष को प्रणाम किए और वो भी अपनी नगरी शोणितपुर को प्रस्थान कर गए। इसी बीच सभा बैठी हुई है, सभी राजा उपस्थित हैं। तब तक श्री किशोरी जी को जनक जी ने आदेश दिया और सखियां धनुष का पूजन कराने के लिए लेकर आती हैं। जान सुअवसर सीय तब, जान सुअवसर सीय तब पठवा जनक बुलाए। संग सखी सुंदर चतुर सादर चली लवाई। सखियां श्री किशोरी जी को धनुष पूजन के लिए लेकर के आती हैं। इस दृश्य का दर्शन आप लोग करेंगे। अरे सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार। कैसी सुंदर आप पूजन करे हो, दिनाक शंभु को पूजन करे हो, दिनाक शंभु को पूजन करे हो, दिनाक शंभु को
सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। किशोरी जी ने धनुष का पूजन किया और क्या मांगा है? अरे सिया मांगे अयोध्या के राज, सरजू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या के राज, सरजू के रोशन को। सिया मांगे अयोध्या के राज, सरजू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या के राज, सरजू नहाने को। दशरथ ऐसान ससुर मांगे, राजा दशरथ जैसन ससुर मांगे। राजा दशरथ ऐसन ससुर मांगे, राजा दशरथ जैसन ससुर मांगे। मांगे तो सिया ऐसन सास, सरजू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या का राज, सरजू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या के राज, सरजू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या के राज, सरजू नहाने को। दिल लक्ष्मण ऐसन देवर मांगे, लक्ष्मण जैसन देवर मांगे। जो किशोरी जी ने मांगा है, आप सभी लोग इस मांग को गाइए, सभी लोग गाइएगा ताली बजा करके। अरे वीर लक्ष्मण ऐसन देवर मांगे, वीर लक्ष्मण जैसन देवर मांगे। वीर लक्ष्मण जैसन देवर मांगे, वीर भरत ऐसन देवर मांगे। वीर भरत जैसन देवर मांगे। देवर मांगे हो, देवर मांगे। देवर मांगे हो, देवर मांगे। पुरुष पुरुष को। सिया मांगे अयोध्या के राज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या के राज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या के राज, सरयू नहाने को। अयोध्या के राज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या के राज, सरयू नहाने को। रूप मिले बरयाली, रूप मिले बरयाली। रूप मिले बरयाली, मन अनुरूप मिले बरयाली। सिया मांगे अयोध्या के राज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या के राज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या के राज, सरयू नहाने को। मांगे अयोध्या के राज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या के राज, सरयू नहाने को। ये तब बांधी जन जगत पुरा,
जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। बंदी जन को बुलाया है महाराज जनक जी ने कि ऐ बंदीवर, मेरी जो प्रतिज्ञा है वो राजाओं के समक्ष आप प्रस्तुत करिए, ताकि राजा लोग समझ जाते कि मेरी प्रतिज्ञा क्या है। इसकी घोषणा बंदी जन को बुला करके महाराज जनक ने करवाया है। इस दृश्य का दर्शन आप लोग करेंगे। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चल जाए। हे सेवक, बंदी जन को बुलवाकर और हमारी प्रतिज्ञा को राजाओं के मध्य घोषणा करा दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज, अभी हम बुलाते हैं। बंदीजान है जी घर में? ए भाग भैया। तब बंदी जन जनक बुलाया गया। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। आज्ञा नरनाथ। कहने पजाई कहूं पर मोरा, चले भाट ही हर्षण थोड़ा। हे बंदीजन, राजाओं के मध्य हमारी प्रतिज्ञा की सारी शर्तों को घोषित कर दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। सावधान होई सुनहु सब, सभा सकल महिपाल। प्रणय देह करी कहूँ हम, भुजा उठा विशाल। शंकर के इस चाप को जानत सकल जहां, भारी है सुमेरु से जाहिर थे करतार। वज्र समान कठोर है, अरुका छप भी समान सोरा। रावण आदि अनेक सुरा, सुरहारी गए करके बर जोरा। आजू विशाल पिनाक वही, इस राज समा जम जो कोई तोरा। संग ब्याह करो सिय का, जेहि लागी विदे हनरेश बिटोरा। जो यह चाप तुरे बल से, न तुले उठा इके खेची चढ़ावे। निश्चय ही तेहि भूपति को, जयमाल विदे हसुताप हिरावे। जातियों पाति सुरासुर का, नहीं भूप हमारा विभेद लगावे। हो से नीचहु को जयमाल
कामी क्रोधी लालची कपटी और लबार वेद शास्त्र मानत नहीं झूठ करत व्यवहार मातु पिता गुरु घात की अरुआ मिसुजे खाई ऐसे भूपति भूलिवो धनुष निकट बनि जा आनर हरिणी कृपड़ी पग पंगुल हो पन चाप चढ़ावे बंसजरो जिनको अरुणीति भी नया भावे मातु पिता